जैन योग के 36 सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं जीतू भाई का जैन योग के 36 सेशन में स्वागत करता हूं। जीतू भाई प्रणाम। प्रणाम। पिछले क्लास के अंदर हमने बहिर्वाचम और अंतर्जल्प के बारे में चिंतन किया था और साथ ही साथ विकल्पों से निर्विकल्प अवस्था में कैसे जाना है उसके बारे में भी बात की थी। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। मैं जीतू भाई को इनवाइट करता हूं। प्रणाम नील भाई। जैन योग के आज के सेशन में हम पूज्यपाद देवानंदी जी विरचित समाधि शतक और महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित समाधि शतक ग्रंथ पर स्वाध्याय का प्रारंभ करेंगे। जैसा नील भाई ने बताया कि हम लोगों ने पिछली बार बहिर्वाच व्यवहार नए की अपेक्षा से हम जो वाणी का व्यवहार करते हैं उस विषय में कुछ चिंतन किया था और साथ ही साथ हमने अंतर्जल्प अभ्यंतर अंदर जो हमारे विचारों की धारा बह रही है, विचारों का प्रवाह बह रहा, उसको किस प्रकार से शांत किया जाए उस पर हमने कुछ विचार किया था। हमने 19वें श्लोक के स्वाध्याय का प्रारंभ किया था कि यत परे ही प्रतिपाद्यो हम, जो मुझे दूसरे लोग उपदेश देते हैं, परे ही अन्यों के द्वारा प्रतिपाद्य हम, मैं उपदेशित हुआ हूँ या मुझे उपदेश दिया जा रहा है। यत परान प्रतिपादये, और मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ। यानी एक जगह पर एक स्थिति ऐसी है कि मैं शिष्य के रूप में कुछ पढ़ रहा हूँ या दूसरी स्थिति में मैं दूसरे के गुरु बन करके उसको उपदेश दे रहा हूँ, उसको मैं कुछ सिखा रहा हूँ। सीखना और सिखाना ये दोनों स्थिति की बात यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ये जो हम भावना लेकर चल रहे हैं कि मैं शिष्य हूँ या मैं किसी का गुरु हूँ, तद वो सारा चेष्टितम, वो चेष्टा, वो क्रिया, वो सारी बातें उन्मत्त की तरह पागलपन की दशा है। मतलब वो एक पागलपन है। ये बहुत ही विचित्र बात यहाँ कह रहे हैं पूज्यपाद देवानंदी जी कि पढ़ना या पढ़ाना, ये दोनों स्थिति में पागलपन दर्शा रहे हैं। वाचकवर्य उमास्वाती जी ने उन्मत्तता की एक व्याख्या की है। वहां ये कहा कि सद असत और यदृच्छोपलब्धे है। सत और असत को सत और असत के रूप में न मान करके अपनी इच्छा के अनुसार सत को सत मानना या असत को असत मानना या सत को असत मानना और असत को सत मानना, ये विभिन्न परिस्थिति जहां ज्ञान का अभाव है, जहां समझ का अभाव है, जहां प्रतिपत्ति नहीं है, और प्रतिपत्ति नहीं होने के कारण सत और असत के व्यवहार में जो भ्रम उत्पन्न होता है, उस भ्रम का एक स्वरूप ही उन्मत्तता है, पागलपन है। जैसे कोई पागल व्यक्ति पागलपन में सही निर्णय नहीं कर पाता है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के भावों के अनुसार, अपनी वृत्तियों के अनुसार पदार्थ का दर्शन करता है, पदार्थ को जानता है, पदार्थ का उपयोग करता है, पदार्थ के साथ व्यवहार करता है, लेकिन क्या वो सही है? पागलपन में जो भी क्रिया की जाती है वो सारी क्रियाएं व्यर्थ है, क्योंकि पागलपन में विवेक नहीं है। विवेक नहीं होने के कारण ये बात पता नहीं चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जब तक ये मैं जुड़ा हुआ हूँ, अहम यहाँ कहा कि अहम परे ही प्रतिपाद्यो, मैं दूसरे के द्वारा उपदेश दिया जा रहा हूँ या उपदेश
मैं शिष्यत्व स्वीकार करके पढ़ रहा हूँ, यहाँ अहम है, और यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं कि अहम परान प्रातिपाद है, और मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ। मतलब मैं जहाँ पढ़ा हुआ है वहाँ ये उन्मत्तता है, वहाँ पागलपन है। क्योंकि आखिर जैसे जैसे आप अंदर उतरते जाएंगे, जैसे हमने पिछली बार देखा था कि आंतरजल्प की जो धारा है वो शांत हो जाए, अंदर के विचार समाप्त हो जाएंगे, जब अंदर एकदम शांति हो जाएगी, तब निर्विकल्प दशा में ये सारी बातें समाप्त हो जाती है। निर्विकल्प दशा में कुछ भी नहीं बचता है। और उसी बात को हम आज आगे देखेंगे कि ऐसे जो यद अहम प्रतिपाद्य या अहम प्रतिपादय अहम, मुझे कोई पढ़ा रहा है या मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, ये भाव तब तक हो रहा है जब तक हम खुद के स्वरूप को जानते नहीं हैं। हमारे स्वरूप को हम जब जानने लगते हैं तब हमें ये सारी भ्रांतियां, ये जो उन्मत्तता है, पागलपन है, सत और असत की बात विषय में जो विवेक के कारण सही निर्णय नहीं हो पा रहा है, उसका निराकरण हो जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। तो वो बात कर रहे हैं कि भाई तो मैं क्या है उसको समझना है। जो यहाँ हम मैं मान करके जो चल रहे हैं, व्यवहार में हम मैं का व्यवहार कर रहे हैं, या मैं जिसको कह रहे हैं वो सही मैं नहीं हूँ, मेरा वो वास्तविक स्वरूप नहीं है, और वहीं से सारी समस्याओं का प्रारंभ होता है। वो अहंकार है, और अहंकार जब तक पड़ा है तब तक सत्य का बोध नहीं हो सकता है, सत्य का बोध नहीं हो सकता है। अहंकार ही सबसे बड़ा हमारे जीवन में बाधक तत्व है, और उस बाधक तत्व को दूर करना है। लेकिन वो अहंकार मैं जो पड़ा हुआ है वो ऐसे आसानी से निकल नहीं सकता है। उसको एक दूसरे ढंग से हम सोचें कि जैन परंपरा में एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जितने कषाय हैं वही संसार है। कषायों के कारण संसार है, कषाय जब चले जाते हैं तो संसार भी समाप्त हो जाता है। अर्थात मैं वो एक कषाय है, अहंकार मान कषाय है, और मान जब तक पड़ा हुआ है तब तक संसार है। मान जब समाप्त हो जाएगा तब संसार समाप्त हो जाएगा। मान की समाप्ति जो हमारे ये उन्मत्त दशा है, उन्मत्त दशा में हम चाहते हैं कि मैं जो मेरा है वो समाप्त हो जाए। वो समाप्ति की पूर्ति के लिए हम एक मार्ग अपनाते हैं, हालांकि वो मार्ग सम्यक मार्ग नहीं है, सही मार्ग नहीं है, और सही मार्ग नहीं होने के कारण हमारा मैं कभी समाप्त नहीं होता है। हम मैं को समाप्त करने के लिए मैं को भरते जाते हैं। मैं को भरने का मतलब है हमारे अहंकार को हम भरते जाते हैं, और अहंकार की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास करते जाते हैं, और उसके कारण हमारे अंदर कभी भी मैं की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि मैं कभी पूर्ण नहीं होता है। एक शिष्य, या मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, एक शिष्य एक गुरु के पास जाता है। गुरु बहुत पहुंचे हुए थे, उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, लोगों में माना जाता था कि ये जो गुरु है वो गुरु आत्मज्ञानी है, आत्म साक्षात्कार कर लिया है, और उसको सब कुछ पता है। तो ये शिष्य जिज्ञासा से गुरु के पास आया है। गुरु के पास आकर के कहता है कि गुरुजी, मैं आपके पास आत्मज्ञान पाने के लिए आया हूँ, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे समझाइए कि किस तरह से आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आना, आज तो मैं आपको कोई बात नहीं कह पाऊंगा, कल आना। दूसरे दिन आया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आया है तो हम लोग चलते हैं कुएं के पास। कुएं के पास गए, वहां एक ढोल रख दिया गुरुजी ने। कुएं के बाहर एक छोर पर कुआं ढोल रखा, और बाल्टी उठाई और कुएं के अंदर डाली, और डाल करके पानी निकाल करके वो ढोल में डाल दिया।
अब ढोल जो था वो पैंदी नहीं थी नीचे उसके, मतलब बेसलेस था, उसमें पैंदी नहीं होने के कारण जो पानी अंदर डाला गया वो पानी बाहर निकल गया। गुरुजी ने दूसरी बार बाल्टी भरी और बाल्टी भर करके उस ढोल में डाला, फिर पानी बह गया। तीसरी बार बाल्टी से पानी निकाला और वो पानी ढोल में डाला, पानी निकल गया। अब शिष्य को आश्चर्य होने लगा, वो सोचने लगा कि ये गुरुजी क्या कर रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि भाई मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे कहना है, जो तुम्हारी जिज्ञासा है उसका जवाब दे रहा हूँ। तो कहा कि क्या आप किस तरह जवाब दे रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर जो पड़ा हुआ है वो एक ये पैंदी बिने का ढोल जैसा है, और उसमें तू चाहता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान मिल जाए, तो मैं जितना ज्ञान डालूंगा उतना सारा निकल जाएगा। जिस तरह से पानी में जितना डालता हूँ उतना निकल जाता है, उसी तरह मैं जितना ज्ञान डालूंगा वो सारे ज्ञान बाहर बह जाएगा। तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, वर्षों के वर्ष बीत जाएंगे, बहुत साल बीत जाएंगे, पर तू कोरा का कोरा ही रहेगा, मतलब भीगेगा नहीं। तो जब तक कषाय पड़े हुए हैं, मैं पड़ा हुआ है, अहंकार पड़ा हुआ है, तब तक बाहर से कितना भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, बाहर से बहुत बड़े ज्ञानी बन जाए हम, तो भी वो हमारा मैं पूर्ण नहीं होता है। मैं को दूर करने की दो स्थिति हो सकती है। तार्किक रूप से हम विचार करते हैं, तर्क से हम विचार करें तो जगत में कोई भी चीज को निकालने के लिए दो स्थितियां हो सकती है। एक स्थिति है पूर्ण रूप से उनको भर दिया जाए, तो भर जाने के बाद वो नष्ट हो जाता है। जैसे हम तृप्ति, हमें क्षुधा लगी है, भूख लगी है, तो हम खाना खाएंगे, बहुत खाना खाएंगे तो फिर हमने तृप्त हो जाएंगे, तृप्त हो जाने के बाद क्षुधा समाप्त हो जाती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हम अनाहारी पद प्राप्त कर ले तो क्षुधा समाप्त हो जाएगी। तो क्षुधा प्राप्त करने की क्षुधा समाप्त करने की दो स्थिति है। उसी तरह कषाय को समाप्त करने की, मान को समाप्त करने की दो स्थिति है। एक स्थिति है कि भाई आप अपने अहंकार की पूर्ति करते जाओ, पूर्ति करते जाओ और अहंकार समाप्त हो जाए, ये एक मान्यता है। उस मान्यता को लेकर के हम अपने शुरू के वर्ष में हमारे अहंकार की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, बहुत सारा पुरुषार्थ करते हैं, बहुत पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंततो गत्वा देखते हैं तो मैं तो वैसा का वैसा ही पड़ा है, मैं कभी भी कम नहीं हुआ है। और दूसरी स्थिति हम कहते हैं कि भाई त्याग करते जाओ, त्याग करते जाओ, तो उससे मैं समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि समझ बिना हमें त्याग करते हैं तो वो त्याग से, बिना समझ के त्याग से मैं की समाप्ति नहीं होती है, वहां तो मैं बढ़ता ही जाएगा। जो पहले धन प्राप्ति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए मैं बड़ा होता था, उसके बाद त्याग में मैं दानवीर हूँ, मैं सबसे बड़ा दाता हूँ, मेरे जैसा दान कोई नहीं देता है, इस प्रकार की भावना अंदर पनपती है। तो मैं तो बड़ा ही होता जाता है, अहंकार बढ़ता ही जाता है, अहंकार समाप्त नहीं होता है। जिस तरह से गुरु ने ये कहा था कि भाई पानी डालते हो तो पानी तब तक अंदर नहीं टिकेगा जब तक उसकी पैंदी नहीं होगी, बेस नहीं होगा। बेस होगा तो पानी अंदर टिकेगा, नहीं तो पानी टिकेगा ही नहीं। तो उसी तरह हम कषाय को जब तक समझेंगे नहीं, उसको दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ समाप्त नहीं हो सकते। यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी समाधि की प्राप्ति के लिए सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि भाई अंतर्जल्प तो तुमने समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन अंतर्जल्प के समाप्ति के लिए निर्विकल्पक स्थिति तक पहुंचना है। निर्विकल्प विकल्प एक चिंतक ने कहा है, मन के साथ चिंतन करता है, मन के साथ संवाद करता है कि मन बड़ा विचित्र है। मन को शांत करना अति कठिन, सबसे दुष्कर कार्य है। मन को निमित्त मिलते ही मन एक के बाद एक विचार में लग जाता है। विचार विचार विचार, निरंतर विचार, सोते हुए भी विचार है, जगते हुए भी विचार है, दिन में भी विचारों की परिक्रमा चालू ही है।
ये जो मैं के विचारों की यात्रा है वो निरंतर चालू, उस यात्रा को समाप्त करना है, उसको स्थगित करना है। तो वो चिंतक अपने मन के साथ संवाद करता है कि मन तू शांत क्यों नहीं होता है, क्यों तू विचार करता है, तू थकता भी नहीं है। इतने सारे विचार किए हैं, इतने सारे, फिर भी मन विचार से कभी भी रुकता नहीं है, विचार करते ही जा रहा है, विचार चालू ही चालू है। एक विचार दूसरे 10 विचारों को खींच कर ले आता है, 10 विचार 100 विचारों को लेकर आता है, 100 विचार 1000 विचारों को उत्पन्न कर देता है। तो विचार से मुक्त दशा कभी भी मन की नहीं हुई। तो चिंतक मन को पूछ रहा है कि भाई ये विचार का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है, विचारों की स्थिति समाप्त करनी है, हम मुझे मन को शांत करना है, विचार रहित करना है, निर्विचार स्थिति तक पहुंचना है। तो ये आवश्यक है कि विचारों का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है वो हमें खोजना पड़ेगा। जब हम विचारों के प्रारंभ की बिंदु को, केंद्र को पकड़ लेंगे, विचार का प्रारंभ जहां से होता है उस केंद्र को हम समझ लेंगे, तो विचार को समाप्त करने के दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। तब हमारा कार्य बहुत ही सरल हो जाएगा। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम विचार से परेशान तो हैं, विचारों को समाप्त करना भी चाहते हैं, लेकिन विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं उसका विचार हम नहीं करते हैं, विचार का विचार नहीं करते हैं, विचार को समाप्त करने की विचारणा करते हैं, उसको समाप्त करने का मन में भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि विचार जब तक हमारे सम्यक विचार होता है तो वो शाता देता है, लेकिन जब विचार मिथ्या हो जाते हैं, अधिकतर हमारा विचार मिथ्या ही होते हैं और हमारे विचार हमें पीड़ा ही देते हैं, कभी भी शांति नहीं देते, सुख नहीं देते। सुख देने वाले विचार होते तो आज हम बहुत आगे निकल गए होते, लेकिन हमारे जो विचार है वो विचार सुख देने वाले विचार नहीं है। तो यहाँ चिंतक अपने मन को पूछता है कि कहाँ से विचार शुरू होता है, विचार का प्रारंभ कहाँ से होता है, ये मुझे बताओ, तो मैं विचारों पर प्रभुत्व, विचारों पर विजय हासिल कर पाऊंगा। आनंदगंज जी महाराज ने भी परमात्मा के सामने बैठ करके यही बातों का जिक्र किया है, यही बात बार बार दोहराते हैं कि मनडू किम ही न बाजे हो कुंथु जी न मनडू किम ही न बाजे, जिम जिम जतन करीने राखू तिम तिम अलगू भांजे। हे परमात्मा, मैं तेरे पास आया हूँ, तेरे पास आया तो मैं किस लिए, मैं तेरे जैसा बनने के लिए, मैं आत्मा से परमात्मा बनने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं एक बहिरात्मा दशा में जी रहा हूँ, उस दशा से निकल करके परमात्मा दशा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। और मैंने प्रारंभ किया था तुम्हारी प्रीति से, तुम्हारे साथ मेरा प्रेम हो गया, प्रीति हो गई। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहु रे कन, ये बात कह करके उन्होंने पहला अनुष्ठान वहां भक्ति के साथ जोड़ते हुए कहा कि मेरी प्रीति हो गई है, मेरा तुम्हारे साथ राग हो गया है, मैं अत्यंत घनिष्ठ रूप से तुम्हारे साथ जुड़ गया हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा और किसी से राग नहीं है और किसी से प्रेम नहीं है, मेरा प्रेम अब तुम्हारे अंदर जुड़ गया है। और इसीलिए कहते हैं कि और न चाहू रे कंत, में और किसी को चाहता नहीं, ऐसी स्थिति, मन की ऐसी स्थिति की बात प्रीति अनुष्ठान है। उस प्रीति अनुष्ठान से आगे निकलते हुए उनको तो परमात्मा दशा की प्राप्ति करनी है। धीरे 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 एक के बाद एक मार्ग की बात करते हैं, मार्ग में किस तरह साधना आगे बढ़ानी चाहिए वो कहते हैं। जब वो कुंथुनाथ भगवान के स्तवन तक पहुंचते हैं तब वो कह देते हैं, थक जाते हैं, वो हार जाते हैं, मन से हार जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं मन से तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरा मन तो तुम्हारे साथ जुड़ने के बाद भी चंचल है, बाद भी विचारों में लग जाता है, अनेक विचारों में वो चला जाता है। हमारा भी अनुभव है कि हम जब कोई अन्य कार्य करते हैं तब शायद दूसरे विचार नहीं आते, लेकिन जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं, जब हम परमात्मा की भक्ति करने बैठते हैं, तो हमारे अंदर एक के बाद एक और अनेक विचार जो कल्पना भी नहीं की होती है, ऐसे ऐसे विचार
आने लगते हैं। तो ये अद्भुत घटना है कि जब विचारों की समाप्ति की बात आती है तब विचारों की बाढ़ आने लगती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो विचार का प्रारंभ होता है वो विकल्प से होता है। तब ये चिंतक अपने मन से चर्चा करते हुए वो कह देते कि भाई मुझे मूल मिल गया है, मुझे मूल कारण मिल गया है कि विकल्प जो अंदर पड़े हुए हैं, संकल्प और विकल्प, विकल्प है इसलिए संकल्प है, या संकल्प है इसलिए विकल्प है। तो विकल्प, संकल्प और विकल्प की जो हमने जाल बुनी है, उसी से विचारों की धारा बहती जा रही है। उसी से हमारे विचारों का पट बन गया है। वो पट हम तोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उस ताने बाने को दूर करना नहीं चाहते। इसलिए विचार की धारा, विचार का पट समाप्त नहीं होता है। विचार का पट यदि हमें समाप्त करना है तो विकल्प को समाप्त करना पड़ेगा। तो विकल्प क्या है, विकल्प किस प्रकार से होते हैं? तो विकल्प की उत्पत्ति यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी ने बहुत ही रहस्यात्मक रूप से हमारे सामने रखा कि भाई ये तो उन्मत्तता के कारण आती है, पागलपन से आती है। कौन सा पागलपन? पागलपन वही है विवेक का अभाव। विवेक का अभाव ही हमारा पागलपन है। और विवेक का अभाव का मतलब है कि सत का बोध नहीं है, हमें सत की अनुभूति नहीं है, सत का स्वरूप नहीं जानते हैं। इसलिए हम सत और असत का भेद नहीं कर पा रहे हैं। सत असत का भेद नहीं न कर पाने के कारण जो शरीर असत है हमारे लिए, आत्मा सत है, केवल सत आत्मा ही है, असत शरीर है। शरीर छूटने वाला है, शरीर टिकने वाला नहीं है। फिर भी हमने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है। विकल्पों का जाल बुनने का प्रारंभ वहीं से हुआ। असत को सत मानने की गलती, असत को सत मान लिया, शरीर को ही सत मान लिया। शरीर है तो सब कुछ है ऐसा हम मानने लगे हैं। शरीर की उपस्थिति में ही सब कुछ हो सकता है ऐसा मानते हैं। ये भूल गए कि शरीर एक साधन है, शरीर एक आश्रय स्थान है। शरीर में आत्मा है, वही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वो हमें पकड़ना है। यदि वो पकड़ लेते हैं तो शरीर के स्वरूप का बोध यानी भेद ज्ञान, भेद ज्ञान का मतलब है शरीर से भिन्न ऐसा कोई तत्व है जो तत्व सही है, सत्य है, वो हमारा स्वरूप है। वो जब समझ में आ जाता है तो वो बात समझ में आ जाती है कि मैं जिसको मैं मान रहा हूं वो तो मिथ्या है। वो मिथ्या को मिटाना है। मैं नहीं हूं जो मैं मानता हूं। मैं अहंकार को मैं मानता हूं। मेरे भाव को यानी ममत्व भाव को मैं मानता हूं। वो सारी मिथ्या भावना है, कुछ भी मैं नहीं हूं। आप आंखें बंद करके देखिए कि मैं क्या है। मैं का स्वरूप खोजने जाओगे और सम्यक रूप से उसकी विचारधारा में आगे बढ़ते जाओगे तो पता चलेगा कि मैं का कोई स्वरूप ही नहीं है। मैं तो केवल कल्पना है, केवल कल्पना, केवल विकल्प है, केवल विचारों का एक प्रवाह है। कई बार हम कह चुके हैं कि मैं वो है जो हमेशा रहता है, वही मैं है। जो मैं जिसको हम मान रहे हैं, जो हमारे साथ आता नहीं है, जो हमारा है नहीं, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। हमने वही गलती कर ली है कि जो मेरा नहीं है, जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मानता हूँ, जो मेरा नहीं है उसको मैं मेरा मानता हूँ। ये जो मिथ्या धारणा पैदा हुई वही विकल्प है। और उस विकल्प को हटाने के लिए अब यहाँ एक बहुत ही बड़ी मार्मिक बात पूज्यपाद देवानंदी जी करते हैं। देवानंद जी कहते हैं कि यद अग्राह्यम न गृह्णाति। अग्राह्य मतलब इंद्रियों के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं किया जा सकता है वह आत्म तत्व है। मतलब कि आत्मा इंद्रियों के द्वारा कभी भी पकड़ में नहीं आ सकता। इंद्रियातीत है, इंद्रिय से परे हैं। मतलब आंख से कोई ये कहे कि मुझे आप आत्मा दिखा दो तो मैं आत्मा को मान लूंगा। कोई कहे कि मुझे आत्मा की आवाज सुना दो तो मैं आत्मा को मान लूंगा। कोई कहे कि मुझे आत्मा की गंध सुंघा दो तो मैं आत्मा के स्वरूप को मान लूंगा। कोई कहे कि आत्मा का स्वाद मुझे चखा दो तो मैं आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार कर लूंगा। तब इसका जवाब देते हुए ये ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि भाई
ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। आत्म तत्व इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, वो तो अनुभूति का विषय है। गूंगे को जैसे गौल खिलाया जाए और उनको कहा जाए कि भाई गौल की जो गुड़ की, गौल मतलब गुड़, गूंगे को ये कहा जाए कि गुड़ के लक्षण की व्याख्या करो, तो वो बोल नहीं सकता है। वो केवल यही कह सकता है कि भाई आप खा करके देख लो। गूंगा आदमी जब गौल की व्याख्या, गुड़ की व्याख्या नहीं कर सकता है, उसी तरह आत्म तत्व की अनुभूति नहीं की जा सकती। आत्म तत्व की प्राप्ति इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकती, उसकी केवल अनुभूति ही हो सकती है। तो अनुभूति के स्तर पर जाना है, तो अनुभूति कहाँ से रुकी हुई है, कौन अवरोधक है, कौन हमारे बीच में पर्दे के रूप में आकर के खड़े हैं, अवरोध बनकर खड़े हैं, ऑब्स्टेकल के रूप में। तो ये सारे विषय और इंद्रिया और विचार, विषय इंद्रिय विचार, विषय इंद्रिय विचार हमारे सबसे बड़े अवरोधक तत्व है। उसकी समाप्ति के लिए कह रहे हैं कि भाई जो अग्राह्य है, अग्राह्य इंद्रियातीत है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। आत्म तत्व इंद्रियों से पकड़ा नहीं जाता है। इंद्रियों को विषयों से मुक्त करके, मतलब इंद्रियों का विषय के प्रति जो हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार को समाप्त करना ही पड़ेगा। वो समाप्त कर देंगे, इंद्रियों को प्रत्याहार करवाएंगे, मतलब अब उसके अंदर की खोज शुरू करेंगे, मतलब आंतरिक दशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब धीरे धीरे पता चलेगा कि भाई कोई एक ऐसा तत्व है जो तत्व आज तक हमने न देखा है, न सूंघा है, न चखा है, न उसको सुना है, न उसका स्पर्श किया है। ऐसा कोई एक तत्व है, और वो तत्व है वो अनुभूति के स्तर पर ही उसका अनुभव हो सकता है। इसी दृष्टि से उन्होंने आनंद गंज जी ने कहा था कि भाई हमें जो तत्व प्राप्त करना है, हमें जो तत्व की प्राप्ति करनी है, वो मन से प्राप्त नहीं होगी। मन को मुक्त करना पड़ेगा, मन को विचारों से मुक्त करना पड़ेगा। तो यद अग्राह्यम न गृह्णाति, ये बात अब करें कि जो अग्राह्य है, जिसको इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, वो क्या करता है? तो क्या वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता है। हम मानते हैं कि वो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन वो हम ग्रहण ही नहीं कर सकते। ये हमारी मिथ्या धारणा है कि हम ग्रहण कर रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यद अग्राह्यम न गृह्णाति गृहीतम नापि मुंचति। दूसरी बात कह रहे हैं, अब आत्म स्वरूप के प्रति हम जब चिंतन करने लगते हैं, तब धीरे धीरे उसका स्वरूप स्पष्ट होता जाता है। स्वरूप ये बता रहे हैं कि भाई जो अग्राह्य है वो कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर सकता है, उसको कुछ भी ग्रहण करने योग्य है ही नहीं। और जो ग्रहण किया हुआ है, यद गृहीतम, जो ग्रहण किया हुआ है, वो नापि मुंचति, वो कभी भी छोड़ता नहीं है। तो ये एक रहस्यात्मक बात हो गई। रहस्यात्मक बात है यह है कि आत्मा अग्राह्य है। आत्म तत्व अग्राह्य मतलब इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, वो केवल अनुभूति का विषय है। और उसने जो ग्रहण किया हुआ है, आत्मा तत्व ने जो ग्रहण किया हुआ है, वो कभी भी छोड़ता नहीं है। तो क्या ग्रहण किया हुआ है, इस पर चिंतन करने की बात ये पूज्यपाद देवानंदी जी करते हैं कि भाई आप सोचो कि आत्म तत्व ने क्या पकड़ कर रखा है, क्या उसके पास है। तो उनके गुण है, आत्म तत्व के गुण है, वो कभी भी छूटता नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो कभी अलग नहीं होता है। जो चीज अलग हो जाती है, जो चीज छूट जाती है, वो उनकी ग्रहण की हुई नहीं मानी जाएगी। तो वो तत्व को यदि हम विस्तार से विचार करेंगे, तब पता चलेगा कि हम जिसको पकड़ करके मैं और मेरा कर रहे हैं, वो मैं और मेरा नहीं है। आत्म तत्व का मेरा जो है वो कभी छूटता ही नहीं है। क्या है मेरा? आत्म तत्व का खुद का मेरा क्या है? तो आत्म तत्व का खुद का ज्ञान है, चैतन्य है, उपयोग है। आत्म तत्व का स्वयं का जो गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तप है, उपयोग है, चैतन्य है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो ज्ञान का मतलब हुआ कि वो आत्म तत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप है,
ये देखिए आप अब यहाँ से ही जैन दर्शन की गहनता का, जैन दर्शन की सूक्ष्मता का, ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग की सूक्ष्मता का और उसकी गहनता का परिचय हो रहा है कि यदि ज्ञान आत्मा का गुण है तो आत्मा और ज्ञान ना हमेशा व्यवहार में यह देखा गया है और हमारा अनुभव भी है कि गुण और गुणी का दोनों का हमेशा एकत्व होता है, वो अलग नहीं हो सकते हैं। हम जैसे कोई पदार्थ, काला पदार्थ है तो उनको हम कहें कि काला तो गुण है और पदार्थ अलग चीज है। गुण और गुणी को दोनों को अलग करके दिखाओ, वो संभव नहीं है। गुण और गुणी हमेशा साथ ही रहते हैं तो एक दूसरे का पर्याय बन जाते हैं। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि ज्ञान को अलग नहीं कर सकते, ज्ञान आत्मा का गुण है जैनिज्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार। तो ज्ञान आत्मा का गुण है तो ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही बात हो गई। ज्ञान और ज्ञानी दोनों एक चीज हो गई। दीपक और प्रकाश, तो दीपक की जो ज्योत है वो और दीपक दोनों अलग नहीं कर सकते हैं। तो दीपक है वो स्व पर प्रकाशक बनता है। दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार आत्मा, आत्मा का गुण है ज्ञान। ज्ञान से द्वारा आत्मा स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानता है। ये ज्ञाता गुण हुआ, जानना। तो पदार्थ को जानने वाला है तो वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। गुण है वो गुणी से कभी अलग नहीं हो सकता है, वो सदाकाल साथ में रहता है। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि आत्मा का गुण है और उन्होंने जो ये गुण ग्रहण किया वो कभी छूटता नहीं है। नापी मुंचती, कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता है। और जब अलग नहीं हो सकता है तो आत्मा का स्वभाव क्या हुआ? ज्ञाता और दृष्टा, दो ही स्वभाव है। आत्मा का स्वरूप जानना है तो कहते हैं कि यही समझो आपकी आत्मा ज्ञाता है और दृष्टा है। ज्ञाता और दृष्टा, जानई पासई, हमारे शास्त्रों में, आगमों में ये दो शब्द बार बार आते हैं आत्मा, आत्म तत्व के चिंतन के वक्त कि आत्म तत्व क्या है, तो कहते हैं कि वो जानई पासई, वो जानता है और देखता है। मतलब वो ज्ञाता है, जानने का मतलब ज्ञाता हुआ। दृष्टा का मतलब हुआ पास ही, देखता है। ज्ञाता और दृष्टा भाव यदि हमारा मूल स्वरूप है तो ये यदि हमने पकड़ लिया, यही बात हमारे जीवन में आ गई कि मैं करता नहीं हूं और भोगता नहीं हूं। मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं, मैं किसी पदार्थ का कुछ भी बड़ा छोटा स्वरूप कर नहीं सकता हूँ। स्व पदार्थ का स्वयं का ये स्वभाव है, छोटा होना, बड़ा होना, परिवर्तित होना, लंबा होना, बिगड़ जाना, नया स्वरूप प्राप्त करना। ये स्वरूप द्रव्य का है। उसमें मैं जो मानता हूं कि मैंने कर दिखाया वो मेरा अहंकार है, वो मेरा कषाय है और वो मेरा स्वरूप नहीं है। यहाँ जो आगे की बात जो हम ये मान लेते हैं कि भाई मेरा नहीं है, लेकिन आगे चलते हुए यहाँ कहते हैं पूज्यपाद देवानंद जी की भाई वो खुद का स्वरूप नहीं है और खुद के स्वरूप को आपने पहचाना नहीं है। खुद का स्वरूप तो ज्ञाता और दृष्टा भाव है और ज्ञाता दृष्टा भाव जब आ जाता है तब सारी समस्या समाप्त हो जाती है। आप ये संसार के किसी भी प्रसंग के वक्त, किसी भी घटना में अपने आप को ज्ञाता और दृष्टा के रूप में देखने लगेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। हम भूल जाते हैं। कषायों का आक्रमण हमारे पर होता है। जिस तरह से कोरोना का आक्रमण हुआ है, जिस तरह से अभी इजराइल में एक बहुत बड़ा तुमुल युद्ध चल रहा है, उसी तरह हमारे ऊपर कषायों का तुमुल युद्ध चल रहा है। कोरोना का आक्रमण है, उसी तरह आत्मा पर ये कषाय रूपी कोरोना का आक्रमण है। और उस आक्रमण के कारण हम भूल जाते हैं अपने स्वरूप को, ज्ञाता और दृष्टा स्वरूप को भूल जाते हैं। मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, वो भूल जाते हैं और मैं कुछ और बन जाता हूं कि मैंने बनाया, मैंने किया है, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, मैं उनको दिखा दूंगा, मैं जब मौका आएगा तब करके दिखाऊंगा। ये सारे कषायों का आक्रमण है हमारे पर। और जब तक एक कषायों का आक्रमण हमारे पर है तब तक हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाएंगे।
यहाँ कहते हैं कि गृहीतम नापि मुंचति, ये बात बहुत ही सूक्ष्म बात है। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई जो उन्होंने ग्रहण किया वो छूटता नहीं है, आपने एक आवरण डाल करके उसको छिपाने की कोशिश की है, वो अंदर दबा पड़ा हुआ है। वो आवरण हटा दीजिए, तब पता चलेगा कि मैं तो केवल और केवल ज्ञाता और दृष्टा हूँ। यदि ये भाव मेरे जीवन में कायम हो जाते हैं, इसी को मैं पकड़ लेता हूँ, तो मेरी सारी समस्या समाप्त हो जाती है। और सबसे बड़ा लाभ होता है वो उन्मत्तता, पागलपन है, वो पागलपन समाप्त हो जाता है। जो अगले श्लोक में पूज्यपाद देवानंदी जी ने कहा था कि एक पागलपन शुरू हो जाता है। एक पागलपन श्रद्धा का पागलपन है, मतलब श्रद्धा में जब पागलपन होता है तो हमारी मान्यता बदल जाती है। और दूसरा चारित्र के विषय में पागलपन आ जाता है, तो गलत आचरण को भी हम सही मान लेते हैं। पागलपन में जो गलत होता है वो सही मानते हैं, और सही होता है वो गलत मानते हैं। तो यहाँ जो हमारे अंदर चारित्र मतलब आचरण, आचरण में एक पागलपन आ गया है, आचरण में एक उन्मत्तता आ गई है। उस उन्मत्तता का निराकरण कैसे कर सकते हैं? तो वो कहते हैं कि भाई एक बात समझ लो कि आप अपने स्वरूप के अंदर, स्वरूप के पहले जानकारी प्राप्त करो, स्वरूप को समझने लगो। सब स्वरूप का समझने के लिए ही हमने वो दृष्टांत लिया था कि एक ढोल के अंदर जो इसके पैंदी नहीं है, उस पैंदी बिना के ढोल के अंदर जितना भी पानी डालोगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा। उसी तरह ये अहंकार है, कषाय है, वो एक पैंदी बिना ढोल जैसा है, जो अंदर हम ज्ञान या चारित्र या त्याग या कुछ भी डालते जाते वो बाहर निकल जाता है। हमें करना ये है कि उसको समझना है। अहंकार को पूर्ति करने से अहंकार की समाप्ति नहीं होगी, कुछ छोड़ देने से अहंकार की समाप्ति नहीं होगी, जानने से ही अहंकार की समाप्ति होगी। तो क्या जानना चाहिए अहंकार की समाप्ति के लिए? क्या जानना चाहिए? तो कहा कि भाई ज्ञाता और दृष्टा भाव को समझ लो। आप इस जो जन्म पाए, मनुष्य जन्म है या कोई भी जन्म है, उसमें आपका स्वरूप क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे, वो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो आप बहुत सारे प्रश्नों से बच जाएंगे। तो तीसरे चरण में ये कहते जानाति सर्वथा सर्वम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहते। एक के बाद एक आप जितना सूक्ष्मता से उसका चिंतन करेंगे, स्पष्टता बढ़ती जाएगी, और हमारे ऊपर जो परतें लगी हुई है वो परतें हटती जाएगी। स्वरूप की दिशा में हम धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहली बात ये कही कि भाई वो आत्मा तो अग्राह्य है, अनुभूत विषय है, अनुभूत पदार्थ है, अनुभूति के स्तर पर ही उसका अनुभव हो सकता है, वो किसी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात ये कही कि जो आत्मा के पास है वो कभी नष्ट भी नहीं होता है। मतलब आवरण आ सकते हैं, आवरण को हटाने की बात कर रहे हैं, पर जो है ज्ञाता और दृष्टा भाव जो है वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो हमेशा रहेगा। यद गृहीतम नापि मुंचति, वो छूटता नहीं है। तो क्या है उसका, क्या गृहीतम, उसने क्या ग्रहण किया? तो क्या जानाति, ज्ञान है। सर्वथा सर्वम, हमेशा सभी पदार्थों को जानने की क्षमता, जानने का स्वभाव आत्म तत्व का है। और वो बात यदि याद रहे, उसी बात को परमात्मा महावीर ने कहा था कि जो जे एकम जानई से सब्बम जानई, जे सब्बम जानई से एकम जानई। जे एकम जानई, एक तत्व को जो जान लेता है वो सबको जान लेता है। जिस तरह से हम चावल पकाते हैं, तो चावल पकाते वक्त सभी चावल को देखना नहीं पड़ता है। एक चावल को देख लिया आपने कि भाई आप पके हैं कि नहीं पके हैं, एक चावल पक जाता है तो हम हमारी जो बहनें हैं वो निर्णय कर लेती है कि सारे चावल पक गए हैं। उसी तरह यहाँ एकम जानई, जेगम जानई से सब्बम जानई, हम अपने आप को जान ले तो जगत के सभी तत्वों को जान लेंगे। जे सब्बम जाने से एकम जाने, उसके उससे उल्टा यहाँ कह रहे कि जो सबको जान लेता है वो एक को जान लेता है।
जो सबको जानने की बात है वो तो बहुत ही मुश्किल बात है। उसके लिए एक जन्म पर्याप्त नहीं है, अनेक अनेक जन्म चाहिए। अनेक जन्मों के बाद भी हम विश्व के समस्त तत्व, समस्त पुद्गल, समस्त पर्यायों का बोध नहीं कर पाते। इसलिए पहला मार्ग ही सरल और उत्तम है कि जे एकम जाने। यदि मैं अपने आप को जान लेता हूं तो जगत के सभी तत्वों को जान लेता हूं। तो स्व को जानना, ये स्व का स्वरूप जान लेना। और विशेषता तो ये है कि ये जो आत्म तत्व है वो सभी को, सभी सर्वथा सर्वम, हमेशा सभी को जानता है। और तत्स्व संवेद्यम अहम अस्मि, वही संवेद्य मतलब निज वेद्य, अपना वेदन करने योग्य यानी अनुभूति करने योग्य तत्व वही है। संवेद्य अहम अस्मि, मैं क्या हूं? तो कहते हैं कि वही मैं संवेदन करने योग्य तत्व हूं। मतलब कि मुझे यदि पुरुषार्थ करना है, कुछ जानने की कोशिश करनी है, कुछ पाने की कोशिश करनी है, तो केवल और केवल स्व को, निज वेद्य, स्व संवेद्य, संवेद्य पद मैं हूं, मैं, मुझे ही मेरा संवेदन करना चाहिए। ये बात यहाँ कहते हैं। बहुत ही चिंतनीय बात है, गंभीरता से चिंतन करने योग्य बात है। हमने आज तक, अभी इसी क्षण तक क्या किया है? संवेद्य पद हमने अपने आप को कभी माना नहीं है। हम तो हर बार बाहर के पदार्थों को संवेदन, बाहर के पदार्थों का संवेदन करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम बाहर के पदार्थों का संवेदन, निमित्त मिलते ही हम बाहर कूद पड़ते हैं उसको पाने के लिए, उसके स्वरूप को समझने के लिए, उसकी अनुभूति के लिए। ऐसे कूदते हैं जैसे हम ज्ञान रहित हो गए हैं। जीवन भर पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारा मन तो वहां कूद जाता है, वहां भागता है कि चलो कार में जा रहे हैं और आपने आम की दुकान देखी तो आपने कहा कि भाई यहाँ रोक रोक दो, बहुत अच्छे आम दिखाई दे रहे हैं, उतरो वहां देख लेते हैं, थोड़ा आम खरीद लेंगे। फिर हम ये कभी कभी किसी को ये अनुभूति हो जाती है, ज्ञान जागृत हो जाता है कि अरे ये तो क्या कर रहे हैं। या पत्नी कहती है कि भाई अभी थोड़ी देर पहले तो आत्मा की बात कर रहे थे और एकदम आप ये पदार्थ में कहाँ फंस गए। तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, कल हम भगवान की भक्ति करने जाएंगे तो आम चढ़ाना होगा, थोड़ा आम इसीलिए लेना चाहता हूँ। तो हम अपने मन से तर्क भी ऐसे लगा लेते हैं कि जिस तर्क को काटा नहीं जा सकता है। ऐसे तर्क के द्वारा हम अपने पदार्थ के प्रति जो हमारी रुचि है उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि संवेद्य पद क्या है? संवेद्य निज, अपना, अपने स्वरूप का संवेदन करना। अपने स्वरूप को सिवाय आज तक मतलब अनंत जन्म बीत गए, अनादि काल से अनंत अनंत जन्म बीत गए, फिर भी हमने कभी भी ये समझ नहीं प्राप्त की कि क्या संवेदन, वेदन, अनुभूति करने योग्य क्या है। आम की अनुभूति करनी चाहिए, मोदक की यानी लड्डू की अनुभूति करनी चाहिए, या कोई मूवी देख करके अनुभूति करनी चाहिए, या बहुत अच्छे गाना गा करके अनुभूति करनी चाहिए। तो कहा कि उससे कभी तृप्ति नहीं होगी। वो तृप्ति देने के लिए समर्थ ही नहीं है। वो तो आग, अतृप्ति की आग पैदा करेंगे, वो तृष्णा की आग पैदा करेंगे। तृष्णा की आग के अंदर जलते हुए हम अपने आप के आप को जला रहे हैं, हमारे गुणों को जला रहे हैं। हमारी आत्मा के जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, उपयोग, चैतन्य, वो सारी जो हमारी अनुभूतियां होनी चाहिए उससे दूर निकल रहे हैं, उसको जला करके नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई अनुभूति करने योग्य क्या है? क्या ये गाना गाने की अनुभूति करनी चाहिए। उस समय आपको ये आना चाहिए, मन में आना चाहिए कि ये गाना बहुत अच्छा है, कोई ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, वहां जाना है, उसकी टिकट खरीदना है। अरे 1 घंटे में सारी टिकट बिक गई है, अब मेरे मित्र के पास 2 टिकट बची है तो मैं उनसे ले आता हूँ। सब काम छोड़ करके हम चले जाते हैं। तो हमारा संवेदन, वेदन कहाँ पड़ा हुआ है?
हमारा वेदन तो वही बाहर ही घूमने का है, बाहर के पदार्थों को सुनने का है। हम मूवी देखते हैं तो बाहर के रूप को देखने की कोशिश करते हैं। हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो बाहर के पदार्थों की अनुभूति के अंदर पड़े हुए हैं। उसको नष्ट करने के, उसको दूर करने के लिए यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि भाई संवेद्य, अनुभूति करने योग्य, वेदन करने योग्य, जिसका अनुभव करना चाहिए, वो पद केवल और केवल निज मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, उसका वेदन कर लोगे, बाकी सब उसमें आ जाएगा। एक के जीतने से जग जीत लेंगे, जग को जीतने जाएंगे तो फंस जाएंगे। कभी भी जग को जीत करके विजेता बन नहीं सकते हैं। यदि विजेता जग को जीत करके बना जाता तो चक्रवर्ती सबसे बड़े विजेता माने जाते, लेकिन चक्रवर्ती भी सब कुछ छोड़ देते हैं वह जब उनको ज्ञान हो जाता है कि भाई ये तो मुझे फंसा रहे हैं। 32,000 राजा जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसा राजाधिराज भी ये मानता है कि समृद्धि संपत्ति वेदन करने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है। वेदन करने योग्य, संवेदन करने योग्य, अनुभूति करने योग्य जो कोई पदार्थ है तो वो स्व है। स्व की हमने कभी चिंता नहीं की है। समाधि शतक में पूज्यपाद देवानंदी जी इसी बात पर भार दे रहे हैं कि भाई बहिरात्मा से निकलो, जल्दी निकलो, अंतरात्मा तक पहुंचो, और अंतरात्मा में जैसे ही पहुंचोगे परमात्मा बन जाओगे। परमात्मा बनने के लिए चाबी बता रहे हैं कि भाई जो अग्राह्य है वो इंद्रियों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये मानना मूर्खता है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा आत्मा ग्राह्य नहीं है। इसलिए पहली बात कही कि बाहर के अनुभूति हमारी है, बाहर के पदार्थों को प्राप्त करने की जो हमारी अनुभूति है, हमारा अभ्यास है, वो अभ्यास यहाँ काम में नहीं आएगा। वो अभ्यास को तोड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, उसको समाप्त करना पड़ेगा। दूसरी बात कहते हैं कि जो आत्मा का स्वरूप है, गृहीत है, ज्ञान, ज्ञाता और दृष्टा भाव कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी उस पर आवरण आ जाए, पर वो एक दिन बाहर निकल आएगा। तो बाहर के आवरणों को हटाते जाएंगे, ये अनुभूति स्पष्ट होती जाएगी कि मैं केवल ज्ञाता हूँ और दृष्टा हूँ। मैं यहाँ इस जन्म में एक यात्री के रूप में आया हूँ, मालिक के रूप में नहीं, भोक्ता के रूप में नहीं, कर्ता के रूप में नहीं, यात्री के रूप में आया हूँ। जिस तरह से हम धर्मशाला में जाते हैं तो हमें पता है कि ये कमरा भले बड़ा अच्छा कमरा है, बहुत वहाँ साधन है, सामग्री है, सब कुछ 5 स्टार 7 स्टार होटल जैसी सुविधा, लेकिन हमें पता है कि 2 दिन के बाद हमें यहाँ से चले जाना है। इसलिए वहाँ की वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति, राग पैदा कभी भी नहीं हो सकता है। उसी तरह हम ये मान ले कि ये हमारा जीवन, वर्तमान जीवन एक यात्रा है। उस यात्रा में हमें जो प्राप्त करना है वो नहीं चुकना है, तो प्राप्त करना है जो जानने योग्य पदार्थ हैं उसको जान लेना। जो जानने योग्य नहीं है उसमें पुरुषार्थ न करना, उसमें समय व्यतीत न करना, समय बिगाड़ना नहीं। तो जानाति सर्वम, सर्वथा जो जानता है, हमेशा सभी को जानता है, वही तत्व जानने योग्य है, और वह संवेद्य है, वही अनुभूति करने योग्य है। उसकी अनुभूति हो जाए, बस इतना ही यहाँ पूज्यपाद देवानंदी जी को कहना है कि बाहर की अनुभूति छोड़ करके स्व की अनुभूति की तरफ आगे बढ़ना है। मार्ग बहुत है, पर की अनुभूति के मार्ग को बंद करना पड़ेगा, पर के सहवास को बंद करना पड़ेगा, पर के योग को बंद करना पड़ेगा। और उसका अभ्यास हम कर सकते हैं दिन में 1 आध बार, दिन में 2 बार, सुबह शाम कर सकते हैं। आंखें बंद करके हम एकांत स्थान में बैठ करके इंद्रियों के व्यापार को त्याग करके अपने स्वरूप को पूछ जानने के लिए स्व को पूछे कि मैं करता हूँ या भोगता हूँ। मैं न करता हूँ, क्योंकि मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता हूँ, किसी का कुछ भी सुधार नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी भ्रमणा है, ये मेरा भ्रम है, ये मेरी गलती है, ये मेरी उन्मत्तता है, ये मेरा पागलपन है। जो पूज्यपाद देवानंदी जी ने अगले श्लोक में कहा कि ये पागलपन है मानना कि मैं लोगों का
भला कर रहा हूँ, मैं लोगों का बुरा भी कर सकता हूँ, मैं उनको दुखी भी कर सकता हूँ, मैं उनको सुखी भी कर सकता हूँ, ये मानना मिथ्या है। केवल आप मैत्री कर सकते हैं, केवल आप प्रेम कर सकते हैं, केवल आप करुणा कर सकते हैं, लेकिन उसको ना बिगाड़ सकते हैं ना सुधार सकते हैं। केवल अपने जैसा मान करके उसके दुख को दूर करने की कोशिश करना पर्याप्त है। तो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि जो जानना है वही हमारा स्वभाव है, कर्ता भोक्ता का स्वभाव नहीं है। तो मैं ये जब रात को या सुबह अपने साथ ये चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि आज तक हम भ्रम में पड़े रहे थे। मैं ये मान रहा था कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, वो गलत था। और जब मैं कर्ता और भोक्ता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता और दृष्टा हूँ, तो ज्ञाता और दृष्टा का स्वरूप अनुभूति, वो अनुभूति बने रहे, इसीलिए ये बात निरंतर स्मरण में रखने की कह रहे हैं कि संवेद्य पद तो मैं ही हूँ। संवेद्य पद बाहर पर पदार्थ कभी भी नहीं हो सकता है। पर के संवेदन में मैंने अनंत जन्म बिता दिए, लेकिन शांति, सुख, संपत्ति कुछ भी नहीं मिला। मेरी संपत्ति मैंने गंवा दी, मेरा स्वरूप मैंने नहीं पाया। इसलिए कह रहे हैं कि अब ये समझ में आना चाहिए कि स्व संवेद्य ही मेरा स्वरूप है। मेरा प्रयत्न होना चाहिए कि मैं स्व संवेद्य बनूं, तब उन्मत्तता, वो श्रद्धा संबंधी उन्मत्तता और चारित्र संबंधी उन्मत्तता नष्ट हो सकती है। वो फिर परेशान नहीं करेगी। श्रद्धा में भी कहीं कमी नहीं आएगी और चारित्र यानी आचरण में भी कमी नहीं आएगी कि हमारा केंद्र हम बन जाए, स्व बन जाए, स्व संवेदन तक हम पहुंच जाए, तो हमारा कर्तव्य पूर्ण हो सकता है। आज यहीं तक रखें। किसी को भी प्रश्न है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। भावना जी, आप प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ, ओके। જીતુભાઈ પ્રણામ. આજે આપે જે આત્મા માટે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવ કીધો, हम्म તો જે દ્રષ્ટા ભાવ એ થોડું વધારે એક્સપ્લેન કરશો, એટલે એક્ઝેક્ટલી દ્રષ્ટા ભાવમાં આપણે આત્માને કેવી રીતે કેળવવો જોઈએ? दृष्टा, ज्ञाता અને દ્રષ્ટા, उसके लिए मैंने दो शब्द का प्रयोग जो आगम में सर्वज्ञ भगवंतों ने, गंधर्व भगवंतों ने प्रयोग किया है वो बताया था। एक था जानाई, दूसरा पासई। जिस तरह से हम मूवी जब देखते हैं तो मूवी देखते वक्त मूवी में हास्य के दृश्य आते हैं, युद्ध के दृश्य आते हैं, खून के दृश्य आते हैं, वहाँ लूटपाट के दृश्य आते हैं, हार के दृश्य होते हैं, जीत के दृश्य होते हैं। लेकिन हम दृष्टा के रूप में जब तक वहाँ मौजूद है तब तक हम मानते हैं कि ये केवल नाटक है, ये केवल एक कहानी है, ये वास्तविक नहीं है। तो हम वहाँ बहते नहीं है, हम उसको देखते हैं, देख करके हम जो भी मनोरंजन है वो कर लेते हैं और बाकी भूल जाते हैं। लेकिन जब हम ये मानने लगते हैं कि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, मैं भी उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो हार के दृश्य, दुख के दृश्य को देखकर आंख में से पानी बहने लगेगा। तब बगल में बैठा हुआ कहता है कि माँ ये तो नाटक है, माँ ये तो पिक्चर है, इसको इसके साथ क्यों रो रही है तू? तब हमें पता चलता है कि नहीं रोना चाहिए, क्योंकि ये तो सही नहीं है। मुझे केवल दृष्टा भाव से देखना चाहिए, ज्ञाता और दृष्टा भाव ही रखना चाहिए। तो जानाई पासई, ये दो शब्द और ज्ञाता और दृष्टा को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम भूल जाते हैं कि हम ज्ञाता है, हम दृष्टा है। हम ज्ञाता दृष्टा की जगह पर रख देते हैं कर्ता और भोक्ता भाव को। कर्ता जब बन जाते हैं, मैंने किया है ऐसा। अब मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूँ और कहता हूँ कि जब आप खाना पकाते हैं, बहुत अच्छी रसोई बना लेते हैं, अच्छी सामग्री बना लेते हैं और सबने खाते हुए आनंद लिया है, आनंद लूटा है, लेकिन किसी ने आपकी खाने बनाने की सामग्री का वखान नहीं किया, प्रशंसा नहीं की, तो अंदर आप विह्वल हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं कि ये लोग खाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। किसी ने मेरे खाने का ही प्रशंसा नहीं की,
तो वहां कर्ता भाव के कारण ये एक क्लेश उत्पन्न होता है। ये संक्लेश उत्पन्न होने का कारण कर्ता भाव है। आप ये मानो कि मेरा कर्तव्य केवल अच्छा भोजन बनाना है, कोई प्रशंसा करे या न करे, यही मेरा कर्तव्य है। ऐसा मान करके यदि आप खाना पकाते हैं तो आपके लिए कोई भी परिस्थिति में न दुख होगा, न आनंद होगा, न पीड़ा होगी, न क्लेश होगा। जो हम क्लेश उत्पन्न करते हैं वो हमारी मानसिकता से उत्पन्न होता है, दूसरे कोई नहीं करता। उसने प्रशंसा भी कर ली तब भी हमारे मन की जो अतृप्ति है वो यही रहती है कि भाई उसने सब्जी का बखान किया, सब्जी की प्रशंसा की, लेकिन वो फरसान बनाया था उसकी तो प्रशंसा नहीं की, वो तो उससे भी अच्छा था। तो वो अतृप्ति हमारे अंदर पड़ी रहती है। हर हर प्रसंग में हम ये अनुभूति करते हैं, लेकिन हम उससे जगते नहीं है कि ये मैं कहाँ फंस रहा हूँ, ये मेरा नहीं है, मेरे तो मेरा कर्तव्य है, मैंने कर्तव्य कर लिया, भूल जाओ, छोड़ दो उसको। जिस समय जैसा करना था वैसा मैंने भाव से कर लिया, अब मुझे उसमें फंसना नहीं है। तो आपके दिन, आपके भाव, आपकी क्रिया, आपकी प्रक्रिया आपको सुख देने वाली बनेगी, अन्यथा दुख वहां पड़ा हुआ है। तो कर्ता और भोक्ता भाव वो स्थान ले लेते हैं दृष्टा और ज्ञाता भाव को छोड़ करके। आगम में ये कहा जानई, आत्मा केवल जानता है, जानकार है, जानने की उनकी स्थिति है, वो कर्ता नहीं बन सकता है। पास ही वो देख सकता है, देखने के एक दृष्टा के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक साक्षी के रूप में वो है, लेकिन हम भूल जाते हैं, वहां भोक्ता बन जाते हैं कि मैं भोग रहा हूँ। और भोगने के बाद अतृप्ति फिर वहां आ जाती है, तृष्णा फिर आ जाती है, वहां फिर हमें वासना, कामना जागृत हो जाती है। और वासना का मतलब है जो मिला है उसमें शांति नहीं है और अधिक पाने की इच्छा, वो वासना है। वो तृष्णा से पैदा हुई, तृष्णा पैदा हुई भोक्ता भाव में से, भोक्ता भाव पैदा हुआ हमारी अज्ञानता से, हमारे स्वरूप के अज्ञानता से। स्वसंवेद्य को न पकड़ करके पर संवेद्य को स्वसंवेद्य मानना, ये हमारा सबसे बड़ा जो द्वंद्व या जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहीं से शुरू होती है। उसी को दूर करने के लिए ये बात पूज्यपाद देवानंद जी ने कर्ता भोक्ता भाव के रूप में समझा करके ज्ञाता और दृष्टा भाव धारण करने के रूप में कही है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन चिन्मय शाह। પ્રણામ ગુરુજી। તો તમે અત્યાર સુધી હું એમ સમજ્યો કે જ્યારે આપણે જીવ અને ચેતન ભેગું થાય તો એના લીધે રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય, એટલે ન કષાય થાય ને વિચારોનો આશ્રવ શરૂ થાય। પણ જ્યારે આપણે આમ વિચાર કરીએ કે વિચાર માત્ર હું મારી જાતને પૂછું કેમ આવે છે, તો મારા અનુભવ, મારી સમજણ, મારા જીવનભરનો જેટલા બી લર્નિંગ છે એના આધાર પર, એટલે બધાનો સમન્વય છે ને ક્યાંક ને ક્યાંક, માત્ર કશાયના લીધે વિચાર નથી ને। અને એટલે પ્રશ્ન એ થઈ જાય કે એ બધા આપણે કેવી રીતે શૂન્ય કરવા અને ત્યાંથી ભેદ જ્ઞાન સુધી કેવી રીતે જોડવું, એ પ્લીઝ એકવાર ફરીથી સમજાવશો? श्योर। सबसे पहले हमें ये देखना है, हमारे सामने जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो प्रक्रिया है, विचारों की उत्पत्ति की प्रक्रिया, उसको समझने की आवश्यकता है, वो नहीं समझ रहे हैं, वही सबसे बड़ी समस्या है। हमने आज जो बात कही वो कषाय की भी उत्पत्ति का मतलब हमने लिया था विकल्प, विकल्प से ये बात उत्पन्न होती है। और विकल्प या संकल्प, जो वस्तु को प्राप्त करने के, वस्तु सही है या गलत है, ये सारे मन में विचार आते हैं, विकल्प आते हैं। और विकल्प की एक जाल ऐसी विचित्र जाल है कि वो बढ़ती ही जाती है। जिस तरह से मकड़ी मतलब करोड़ियों, जिसको गुजराती में करोड़ियों कहते हैं, जो मकड़ी है वो अपने ही मुंह से जो लार निकलती है, उस लार से अपना जाला बुनती है। और वो जाला कहीं बाहर से नहीं लाती है, वो अपने मुंह से ही निकलता है और वो ही उसको सूक्ष्म सूक्ष्म जाला बनाता है। लेकिन वो भूल जाती है, वो मकड़ी भूल जाती है कि ये जितना सूक्ष्म जाला मैं अपने खुराक के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो जाला बुनने का मतलब ये है कि कोई मच्छर उसमें फंसे और उसको खा करके अपना आहार प्राप्त कर ले।
मकड़ी ये भूल जाती है कि मैं जितना सूक्ष्म जाला बुनूंगा वो मेरे भी घातक बनेगा, मैं भी उसमें फंस करके मरूंगा। तो उसी बात को लेकर के यहाँ हमें सोचना चाहिए कि हम जितने विचार के ताना बाना बुनते हैं, वही विचारों या वही विकल्पों के ताना बाना ही हमें फंसा देते हैं हमारे जीवन में। आप इसलिए मैंने कहा शाम को जब आप 5 मिनट निकाल करके अपने साथ थोड़ा चिंतन शुरू करो तो पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो कहाँ ले जाएगा मुझे। एक व्यवहार के रूप में भले ही सत्य हो, लेकिन हम जब तक आत्मिक रूप से हम उसका विचार नहीं करेंगे तब तक हमें कोई शांति मिलने वाली नहीं है। तो आत्मिक का रूप से हम जब चिंतन करेंगे तब हमें पता चलेगा। अब आप देखिए, मैं अभी की घटना का एक जिक्र करूं तो कि बिल गेट्स और मिल्डा गेट्स दोनों अलग हो गए इतनी संपत्ति होने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बात अंदर पड़ी है कि साथ में रहने से सुख नहीं है, कहीं अलग हो जाएंगे तो और सुखी हो जाएंगे। अब वो कहते हैं कि हम अपने इस जीवन से दुखी हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा आज के युग का एक बहुत बड़ा दृष्टांत है कि भाई संपत्ति और प्रसिद्धि और दान ये सब रहते हुए भी सुख नहीं मिला, कुछ भी कहीं तो कहीं गलत है। और वो गलती ये है कि अपने आप को नहीं जाना। वो अपने आप को जान लिया होता तो उनको ये समस्या नहीं आती। दोनों ने यदि अपने आप को जानने की कोशिश की होती तो दोनों एक दूसरे के सहायक बने होते, अलग होने का प्रश्न ही नहीं होता। तो ये हम भूल जाते हैं, संपत्ति या बाहर के सुख को खोजने की दौड़ में स्व को भूल जाते हैं। स्व को भूल जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या है। और एक दिन हमें आकर के ये समझ में आने लगता है कि ये सब व्यर्थ है, यही मुझे फंसाते हैं, यही। अब इतने 29-30 साल के शादी के जीवन जीने के बाद ये लगता है कि यही बंधन है। तो पहले बंधन में क्यों फंसे थे? बुद्धि तो उस समय भी इतनी तीव्र ही थी। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं हमारी जो मान्यता धारणा वो जो विकल्प है, वो विकल्प आखिर में सब बातें आकर के रुकेगी विकल्प में। ये विकल्प की जाल में फंस जाते हैं हम। और विकल्प की जाल के लिए ये मकड़ी का दृष्टांत बहुत ही एप्रोप्रिएट इसलिए कि मकड़ी में एक बहुत बड़ी विशेषता है। मकड़ी चाहे तो वो अपने वो जो जाल है उसको फिर अपने मुंह में वापस ले सकती है। वो लार से बनी हुई जाल को वो उकेल भी सकती है, फिर अपने शरीर में वो समा सकती है। तो विकल्प भी वैसे हैं, जो हमारे मन से उठे हुए हैं वो मन ही समाप्त कर सकता है। यदि हम शांति से सोचेंगे तो ये पता चलेगा। तो वहीं से विकल्प से फिर कषाय उत्पन्न हो गए, कषायों से भरते गए हम। कषाय के कारण हम मानने लगे कि हमारा जीवन इसी से है। क्रोध करते हैं तो हमें, मान करते हैं तो हमें, माया है तो हमें, ईगो है तो हमें, ये हमारा पर्याय बन जाता है। तो इसलिए शून्य नहीं होते हैं। इसलिए मैंने अहंकार का दृष्टांत विशेष रूप से ये लिया था कि वो तो शून्य है ही है, लेकिन शून्य मानते नहीं है हम, उसको ही हम अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। कषाय को आप जैसे जैसे विश्लेषण करते जाएंगे तो कषाय कल्पना ही है, कषाय सत नहीं है, असत है। भले ही कर्म से उत्पन्न हुए हैं लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो असत ही है। क्रोध को आप देखोगे तो क्रोध है ही नहीं कुछ चीज। क्रोध तो हमने स्वयं अपने विचारों से पैदा हुई एक अवस्था है। उस अवस्था को आप समझोगे तो आपको लगेगा ये मेरे जैसा मूर्ख ही कोई नहीं है। तो ये जो शून्य बनना है तो समझ के द्वारा, और वो समझ के लिए ये हमने मतलब पूज्यपाद देवानंद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि भाई स्व को समझो भाई, स्व संवेद्य अनुभूति तो स्व की है और वहीं से भेद हो जाएगा। वही भेद ज्ञान है, वही वहां समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब पर है, पर का कोई मतलब नहीं है, पर से क्यों मैं फंसूं। जो पर है वो संवेद्य नहीं है, वो संवेदन करने योग्य, अनुभव करने योग्य है ही नहीं, तो मैं क्यों फंसू उसमें। तो પછી निर्विकल्प થવું કે લેશિયા શુદ્ધ કરવી महत्व થઈ જાય? नहीं, मार्ग है लेशिया से शुद्ध होने का, निर्विकल्प ही अंतिम लक्ष्य है।
अंतिम लक्ष्य तो निर्विकल्प है। मार्ग है लेशा, शुद्ध लेशा की तरफ आगे बढ़ना और कषाय रहित होना, वो एक मार्ग है। धीरे धीरे वो निर्विकल्प दशा में ले जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट પ્રણામ જીતુભાઈ. હા જી. મૌનની જે ડેફિનેશન એક આવી રીતે કરી શકાય કે ટોક ટુ મચ ટુ યોરસેલ્ફ અબાઉટ યોરસેલ્ફ. ફરીથી આપ બોલશો? ટોક ટુ મચ ટુ યોરસેલ્ફ અબાઉટ યોરસેલ્ફ, हाँ हाँ એ એવી રીતે કરી શકાય મૌનની हाँ વ્યાખ્યા? हाँ, जब जैसे जैसे हम अपने से बात करने लगेंगे अपने आप से, तब तब हमें अपने स्वरूप का बोध होने लगेगा। हम अपने आप समझने लगेंगे कि क्या व्यर्थ है क्या सार्थक है। व्यर्थ और सार्थकता का बोध स्व के साथ चिंतन करने के द्वारा, स्व के साथ संवाद करने से होगा। तो स्व संवाद बहुत बड़ी बात है और वो स्व संवाद की आवश्यकता है। હા, અને સર જીતુભાઈ બીજો પ્રશ્ન છે, આ જે વિકલ્પમાં જિજ્ઞાસા વૃત્તિ અને રુચિ આવી જાય? બધું જ આવે વિકલ્પમાં। બધું विकल्प से ही, विकल्प में ही हम कल्पना कर लेते हैं कि ये विकल्प, ये अच्छे विकल्प है, ये बुरे विकल्प हैं। फिर अच्छे विकल्प में आनंद आने लगता है, फिर उसके प्रति हमारी राग आसक्ति बढ़ने लगती है। वो वहीं से ये जाला है, फंसाने वाला जाला है। અને જીતુભાઈ તમે ગયા સેશનમાં ઓલું જે વિજ્ઞાન ભૈરવ બુકની વાત કરી હતી ને, તો એની સોફ્ટ કોપી મળી શકે એમ છે? आई ट्राई, मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं यदि हमें मिल जाएगा तो मैं नील भाई को भेजूंगा सबको। हाँ हाँ, श्योर श्योर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है जीतू भाई, लास्ट क्वेश्चन महेंद्र भाई का। महेंद्र भाई। जीतू भाई प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपने कहा जानाति सर्वम, वो ही खुद को जान सकता है, और दूसरी तरफ आपने यही कहा कि जो एकदम जाने तो सब, तो वो जरा विरोधाभासी कथन लगता है कि ये रहस्यात्मक शैली में कहा गया है, आगमों में ही कहा गया है कि जे एकम जाने सो सब्बम जाने। जो सब्बम जाने से एकम जाने। जो एक को जानता है वो सर्व को जानता है, और जो सर्व को जानता है वो एक को जानता है। ओके, तो जानाति, एक को जानना मतलब स्व को संपूर्ण रूप से जानना, स्व का संपूर्ण बोध वही पर के स्वरूप निमित्त बनता है। तो जे एकम जाने सो सबम जाने, और सर्व को जानने का मतलब बहुत ही कठिन मार्ग है। ये जगत के सभी पदार्थों का अनुभव करना, उसका बोध करना इतना आसान नहीं है। इसलिए मार्ग तो सरल मार्ग यही है कि जो एक को जानता है वो सबको जानता है, उस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। महेंद्र भाई आप म्यूट पे हो, आप कुछ बोल रहे हो? ओके, थैंक यू जीतू भाई। वो जानाति सर्वम, वो खुद को जान सकता, अभी समझ में आ गया। थैंक यू, आभार। थैंक यू। जीतू भाई और एक प्रश्न आया है दुष्यंत भाई का। हाँ बोलिए। दुष्यंत भाई आप पूछ सकते हो। જીતુ ભાઈ પ્રણામ। हाँ जी प्रणाम। મારે જે ચિંગાએ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એના સંદર્ભમાં વાત કરવી હતી કે અનુભવજન્ય જે વિચારો છે એ વિચારોની ઉપર પણ વિચાર કરવું જરૂરી હોય છે ને, તો જ તમે સ્વને વધારે સારી રીતે જાણી શકો। એ બાબતમાં મારે જાણવું છે કે અનુભવજન્ય વિચારોની પણ અગત્યતા ખરી કે નહીં। अनुभवजन्य विचार के विचार पर विचार करने की ही बात यहाँ कही गई कि विचार करने से हमें उसका मूल पता चलेगा, उसके स्वरूप का बोध होगा, और वो ग्राह्य है या त्याज्य है उसका बोध होगा, उसके विवेक का जागृत होगा, और उस विवेक से हम अनुभूत विषय पर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये विचार करने जैसा है या नहीं करने जैसा है, या ये विचार ग्रहण करने योग्य है या नहीं है। तो ये प्रारंभिक कक्षा है। बाद में जब आगे चलते जाएंगे तब तो ये पता चलेगा कि विचार मात्र समाप्त करने योग्य है, विचार मेरा स्वरूप नहीं है।
जो आगे हमें बता दिया गया था कि जो हमारे अंतर्जल्प है विचार, वो तो पौद्गलिक है, वो पुद्गल का है। आत्मा चैतन्य है, चेतन स्वरूप है, वो दोनों भिन्न है। लेकिन प्रारंभ में तो जो आप कह रहे हैं वो आवश्यक है कि हम विचार पर विचार करें और अनुभूत विचारों पर भी विचार करके उसमें ग्राह्य अग्राह्य तक पहुंचे, और बाद में जैसे जैसे ग्राह्य विचार का सूक्ष्म चिंतन करेंगे वैसे वैसे ये लगने लगेगा कि ये भी गलत है, उसको भी छोड़ना चाहिए। थैंक यू जीतू भाई, थैंक यू, आभार। जीतू भाई, एक और प्रश्न आया है, आप पूछ सकते हो। होस्ट टू आपका नाम है। हाँ, प्रणाम सर, श्वेता बोल रही हूँ जोधपुर से। ये मेरा प्रश्न है कि जो हम इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करते हैं तो उनको हम अनुभव की कोटि में लें या आत्मा से जो हम समझते हैं या आत्मा से जो अनुभव करते हैं वो अनुभव की कोटि में होगा? दोनों में कुछ अंतर करेंगे या दोनों का ही नाम अनुभव होगा? दोनों का अनुभव अभी जब तक अज्ञान दशा है तब तक एक ही रूप दिखाई देगा। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वो भिन्न दिखाई देने लगेगा और फिर उससे पर होते जाएंगे, केवल दृष्टा भाव ही बचेगा। और दृष्टा भाव होने के बाद उससे आसक्त या तिरस्कार करने का भाव हमारे अंदर नहीं रहेगा, मुक्त हो जाएंगे। अज्ञान दशा में एकत्व हो जाता है, ज्ञान दशा में भिन्नता दिखाई देने लगेगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच જીતુભાઈ ફોર સચ અ વન્ડરફુલ સેશન, અને બહુ બહુ આભાર અભિવ્યક્ત કરીએ છીએ આપના માટે। મીન્સ આપ આટલો સમય આપીને આપ બહુ સરળ ભાષામાં અમને સમજાવો છો। थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे और जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षी जाओ। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु, वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।